जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और किसी चैनल को ये वीडियो अपलोड करने का अधिकार नहीं है। वैसे भी कौन करेगा, कहना फ़र्ज है, कह देते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ये चैनल चाहे BT-PUP हो, ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर UPSC एंड PCS, ये चैनल मेरा और मेरे बच्चों का चैनल है। मेरे बच्चे, मेरे व्यूअर्स जो मेरे पुत्र पुत्री समान हैं, उन्हीं का चैनल है। कुछ लोग वो भी होते हैं जो नहीं यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं, वो भी देखते हैं। इस चैनल पर भी प्राय मेरे बच्चे ही हैं, वही वाले जो उधर हैं, वही वही यहाँ पर हैं। कुछ लोग और देखते हैं, अच्छी बात है जो लोग देखते हैं, लेकिन मैं उनके अकॉर्डिंग नहीं चलता। मैं अपने अकॉर्डिंग आपको चलाने के लिए हूँ, आपके अकॉर्डिंग स्वयं चलने के लिए नहीं हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि आपको वो जानना चाहिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ। इसलिए मेरा प्रणाम है उन लोगों को जो अपने हिसाब से मुझे चलाना चाहते हैं। तो बहुत से चैनल हैं, बहुत अच्छे-अच्छे, उन्हें देखें, वो ज़्यादा अच्छा है। इस चैनल में कुछ नहीं रखा है। इस कोई भी ये नहीं कहेगा आपसे किसी चैनल पर कि मुझे मत देखो, मैं कह रहा हूँ ना देखो। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको अध्यात्म सिखाता हूँ, आध्यात्मिक बातें करता हूँ, स्पिरिचुअलिटी की बातें करता हूँ, ईश्वर की बातें करता हूँ, ब्रह्म की बातें करता हूँ, योग की बातें करता हूँ, आपके जीवन में ब्लिस लाने की कोशिश करता हूँ। और आप हैं कि पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तमाम निठल्ले लोग आपको घेरे रहते हैं, जिनके बीच बैठ के आप हा हा हू हू कर रहे हैं, उस बीच में आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपकी समझ में नहीं आएगा। आप अभी जीवन एंजॉय करिए, जाइए मस्त रहिए, जीवन एंजॉय करिए, आपकी समझ के बाहर है अभी ये शांत मन से बैठकर तसल्ली से ये सोचने के लिए कि मैं क्या हूं, मैंने क्या किया और मैं क्या करने वाला हूं। इन बातों का मजाक बड़े आराम से बनाया जा सकता है, लेकिन जब बुढ़ापे में जिस समय आंखें टांग के ऊपर जो है, जब चारों ओर देखते हो मदद के लिए कोई नहीं आता, ईश्वर को पुकार नहीं सकते क्योंकि ईश्वर को कभी पुकारा नहीं पहले, अब डर लगता है पुकारने। वो कहेगा ऊपर से, धमकाएगा कि शर्म नहीं आती है, अब पुकार रहे हो, अभी तक तो कभी याद नहीं किया। तब पुकारते भी नहीं बनता है, और दर्द से तड़पते हुए एक फरिश्ता नहीं आता हेल्प करने के लिए। फरिश्ते मृत्यु का दर्द कम करते हैं, बाइबल में कहा गया। एक भी फरिश्ता फटकता नहीं आके। आज ये जो जीवन बिता रहे हैं, जो तमाम लोग केवल अपना पेट बढ़ा रहे हैं, पेट बढ़ाने का मतलब अपनी वासनाएं बढ़ा रहे हैं। बता दूं कि ये वीडियो श्रेय और प्रेय पर है। श्रेय क्या और प्रेय क्या, ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है। जिनकी समझ में ना आया हो तो वो समझ जाएंगे इसका मतलब क्या है। हमारे लिए श्रेयस्कर क्या है और प्रिय क्या है, हमें जीवन में प्रिय क्या लगता है और श्रेयस्कर क्या लगता है। प्रिय तो आपको ये लगता है कि आप एक दुकान पर बैठे हुए हैं, दुकान खोले हुए हैं, ग्राहक आ जा रहे हैं, जो भी व्यापार आप करते हैं, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, अपने ऊपर मत लीजिए कोई, क्यों पता नहीं कौन देखता है कौन नहीं देखता है मुझे क्या पता। सिंपल सी बात है, मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया जो मेरे मस्तिष्क में आया, कि आप कोई व्यापार कर रहे हैं दुकान पर, जैसा भी व्यापार करते हैं आप, सच्चा झूठा, ठगी का न ठगी का, ईमानदारी तो ज़रा मुश्किल ही लगता है मुझे। थोड़ा सा टैक्सेशन डिपार्टमेंट में रहा हूँ तो ज़रा व्यापार को अच्छे से जानता हूँ। तो न तो अफसर ईमानदार हैं और ना, माफ़ कीजिएगा, व्यापारी ईमानदार है। तो जो भी है फिलहाल व्यापार कर रहे हैं, चार व्यापारी बैठे हैं, आ गए सब इकट्ठे होके बैठ गए आके। इस बीच में आप सीरियस बातें अगर करना चाहें तो नहीं होंगी। हाँ, हंसी मजाक और हा हा हू हू सब हो सकती है, लेकिन गंभीर बातें नहीं हो सकती। मेरा कहना है कि गंभीर बातों के लिए थोड़ा वक्त निकालिए। जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं है, ये पैसा अंत में सुख नहीं देता है। मैं कई बार उन 16 या 18 कमरे वाले एडिशनल कमिश्नर का एग्जाम्पल देता हूँ। उन्होंने अत्याचार में कोई कसर नहीं रख छोड़ी, बदज़बानी में कोई कसर नहीं रख छोड़ी, लोगों को ठगने में, चीट करने में कोई कसर नहीं रख छोड़ी, व्यापारियों को से लाखों रुपया ऐंठने में कोई कसर नहीं रख छोड़ी, बड़ी बड़ी कोठियां बनवाई, सब कुछ है। आज भूत की तरह टहलते हैं, बेटे बेटियां कोई नहीं है पास में, नौकर एक बार सब लेके भाग गया था,
किसी भी दिन नौकर गला दबा के भाग जाए, कोई ठिकाना नहीं है। इस 16 कमरे में चल नहीं पाते हैं, घुटनों से लाचार हैं, ऑपरेशन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, चल नहीं पाते हैं। अकेले रहते हैं, पत्नी की मृत्यु हो गई, बिल्कुल अकेले भूत की तरह टहलते हैं, इंतजार कर रहे हैं, मौत की घड़ियां गिन रहे हैं कि कब ऊपर चले जाएं। ये एक कमरे, अगर वो एक कमरे में भी रह रहे होते, 2 कमरे में भी रह रहे होते, सुख से रह रहे होते, तो जीवन का आनंद, ब्लिस प्राप्त किया होता उन्होंने। लेकिन उन्होंने, वो इस चिंता में आज भी घुले जाते हैं जब कोई उनसे मिलने जाता है। कुछ लोग हैं चमचे किस्म के लोग जो हैं, जो उनकी चमचागिरी हमेशा करते रहे हैं, तो आज भी अपना थोड़ा वफादारी निभाते हैं, तो कभी कभी पहुंच जाते हैं। जिन्हें उन्होंने कुछ भरपूर लाभ दिया, वो भी उन्हीं के पैटर्न पर चल रहे हैं। उनके दिए हुए लाभ के कारण ये लोग भी करोड़पति हो गए हैं। हमें तो करोड़ तक ही सोच सकते हैं, हो सकता है अरबपति हो गए हों, मैं नहीं कह सकता। जाने कितने फार्म हाउस हैं लोगों के, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रखे हैं, जाने क्या क्या कर रखा है मेरे ही डिपार्टमेंट के अधिकारीगण। तो वो उनके यहाँ कभी कभी जाते हैं, तो वो अपनी बातें करते हैं, कभी मुझे सुनने को मिल जाती हैं। तो ये बातें हैं कि वो बड़ी चिंता में हैं, बड़े ही उनकी जान निकली जा रही है। केवल किस लिए निकली जा रही है कि देहरादून में जो फार्म हाउस है उसके मैनेजर ने कब्जा कर लिया है उस पर, वो जो है किराए पे उठा देता है, फलाना होता है। यार क्यों बनाया फार्म हाउस वहाँ? क्यों तुमने जो है वहाँ पर कोठी बनाई? क्यों वहाँ किया? इसके लिए कितने लोगों को लूटा खसूटा, कितने लोगों को ठगा, कितने लोगों से बदज़बानी की, कितने लोगों से बुरा बोला, कितने लोगों पर अत्याचार किए, झूठ, सच, मिलावट, जमाखोरी, तमाम सारा कर करा के आपने ये सब करके और ये प्रॉपर्टी खड़ी कर ली। इस प्रॉपर्टी को यूँ ही छोड़ के चले जाओगे। बच्चे अमेरिका में सेटल हो गए और लड़की की शादी वहाँ हो गई और फ्रांस में चली गई, वो फलाना चली गई, ये हो गया, वो हो गया। ये लोग किसी भी दिन आके जो बचे बचाया होगा, जिसके भी कागजात मिलेंगे, जो कुछ होगा उसे बेच-बाच के अपना चले जाएँगे। उपभोग क्या किया? अगर उपभोग भी ढंग से कर ले आदमी तो भी गनीमत है। जो चीज़ का आप उपभोग नहीं कर सकते वो क्या लाभ? श्रेय क्या है और प्रेय क्या है, जीवन भर आप ये नहीं समझ पाते हैं। अभी से समझना शुरू कर दीजिए। आप हॉस्टल में रहते हैं, हुल्लड़ मचा रहे हैं, हा-हा, हू-हू चल रही है, जैसे मैंने अभी कहा था। तमाम लड़कों के बीच में अचानक आपने सोचा कि गुरुजी का वीडियो देख लेते हैं, और उस हँसी मज़ाक वाली टोली का, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, निरर्थक जीवन जी रहे हैं। खाली डिग्री प्राप्त कर लेंगे, कहीं नौकरी कर लेंगे और उसके बाद निरर्थक जीवन जीते हुए चले जाएँगे। ना कोई उन्हें जानेगा, ना वो किसी को जानेंगे, ना उनका कोई नाम लेवा दुनिया में रहेगा, कोई भी कुछ नहीं। ऐसा जीवन जीने वाले लोगों के बीच में बैठ के अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। कुछ वीडियोज़, कुछ प्रोग्राम, कुछ चीज़ें शांति से देखने की होती हैं, चिंतन के लिए होती हैं, आत्ममंथन के लिए होती हैं। उनके बीच में बैठ के देखने के लिए गंभीर चीज़ें भी अगंभीर हो जाती हैं। मुझे ध्यान है, मैंने एक मूवी थी, दो बदन एक फ़िल्म आई थी, आशा पारेख की, मनोज कुमार की। तो मेरे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, मैं अकेले देखता हूँ मूवीज़ हमेशा, अब तो मैं पत्नी के साथ देखता हूँ, नहीं पहले मैं अकेले देखता था। तो कभी मैंने किसी को साथ नहीं लिया, लेकिन बाय द वे उस दिन पूरी टोली, मेरे 17-18 स्टूडेंट्स जो हैं, वो 22 लोग पढ़ते थे, तो उनमें से 17-18 लोग और बाकी 19वां मैं, तो दो बदन मूवी में बैठे थे। वो मूवी मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आई, क्योंकि लड़के इतना हंगामा मचा रहे थे कि बिल्कुल नहीं समझ में आई, पल्ले ही नहीं पड़ा। और उन बातों के ऊपर लोग हंस रहे थे, मजाक बना रहे थे, जिनके ऊपर लोग सीरियस होते हैं, जिनके ऊपर दर्द महसूस करते हैं, तकलीफ महसूस करते हैं। लास्ट में लो आ गई, फिर उनकी याद वो नहीं आए सॉन्ग होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है हीरोइन की। वो पैथेटिक सीन था, दर्दनाक सीन था। वो जिसको प्यार करती है उससे उसका विवाह नहीं होता। वो किस्सा आज तक चला आ रहा है, तब भी ऐसा होता था, अब भी ऐसा होता है, तो वही होता है। तो इस हुल्लड़ के बीच में वो मूवी की सीरियसनेस या उसका जो भाव है वो नहीं समझा जा सका। तो मैं अपने व्यूअर्स से ये कहता हूँ कि वीडियो जब भी देखें तो अपने जैसे लोगों के बीच में देखें। जब आप मुझे प्रेज़ करते हैं तो आप जैसे लोगों के बीच में देखें। उन लोगों के बीच में ना देखें जो सीरियस नहीं हैं, जिन्हें इन बातों से कोई मतलब नहीं है, जो केवल पेट भरने में विश्वास करते हैं, जो केवल हंगामों में विश्वास करते हैं, जो संसार को केवल जो है चार्वाक दर्शन के तौर पे जी रहे हैं। ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत यावत् जीवेत सुखद जीवेत। केवल ये, जब से जियो सुख से जियो। जिनके जीवन में कोई एस्पिरेशन नहीं है, जिनके जीवन में कोई ये नहीं है कि कभी भी जीवन में उनको कोई याद करेगा या नहीं करेगा,
उनके जिनके जीवन में कोई ब्लिस नहीं है, जिनके जीवन में ईश्वर का कोई महत्व नहीं है, जिनके जीवन में आत्मा का कोई महत्व नहीं है, परोपकार का कोई महत्व नहीं है, किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, जो केवल भौतिकवादी मूल्यों में जी रहे हैं, जो केवल यहाँ रहते हैं, अमेरिका में दिल रखा है उनका, जो केवल यहाँ रहते हैं, जो केवल जो है सांसारिक सुखों को भोगने में आनंद प्राप्त करते हैं, पैसा कमाना ही जिनका एकमात्र उद्देश्य है। मेरा आपसे निवेदन है, उन लोगों के साथ इन वीडियोस को ना देखा करें, चाहे कम लोग देखें लेकिन क्वालिटी के लोग देखें। बात ये ना, इससे आपको भी दुख होगा, क्योंकि जब आप ऐसे लोगों के साथ देखते हैं तो आप ढंग से नहीं देख पाते, वो संदेश जो मैं आपको देना चाहता हूं वो आप ग्रहण नहीं कर पाते। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो बड़ी पीढ़ी का इंसान हो, जो आपसे, जो बच्चे 20-22 साल के बच्चे जो मेरे व्यूअर्स हैं, मैं आप में वो संस्कार दे रहा हूं जो आपके माता पिता, कई बार, सभी नहीं, एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन आपके माता पिता के पास टाइम ही नहीं है देने का। तमाम सारे अधिकारियों, व्यापारियों और तमाम लोगों के बच्चे इसी बात से परेशान रहते हैं कि पापा टाइम नहीं देते। तर्क ये होता है, पापा कमाएंगे नहीं तो कैसे घर चलेगा। बिल्कुल सही, मैं जानता हूं, मैं यहां पर पोस्टेड रहा जिस समय गाजियाबाद में, अपने बच्चों पर टाइम नहीं दे पाया। कमाने की बात नहीं थी, बात ये, वो ड्यूटी है, मजबूरी है, रात को जाना, दिन में जाना, रात भर सोना, वो दिन भर सोना, रात भर ड्यूटी करना, मजबूरी है, कुछ कर ही नहीं सकते, बच्चों को टाइम ही नहीं देते, दे नहीं सकते। श्रेय क्या है? श्रेय ये है, श्रेयस्कर क्या है कि हम ऐसा परिवार बसाएं, ऐसा जीवन बसाएं जिसमें प्यार हो, जिसमें संबंध हो, जिसमें आपस में लोग समझें, एक दूसरे को जानें, प्यार से एक दूसरे को समझें। लेकिन हम पैसा कमाने की अंधी होड़ में ऐसे डूबते हैं, ऐसे डूबते हैं, तो वो पैसा कमाने की होड़ है। सरकारी नौकरी है तो पैसा नहीं भी कमाए, मान लीजिए आपके हाथ में है कि आप कमाएं या ना कमाएं, व्यापार में तो आपके हाथ में नहीं है, दुकान चलेगी तो चलेगी, वो तो पैसा आएगा, लेकिन आपके हाथ में एक एक अनैतिक तो ना करें कम से कम। आप तमाम दुकानदारों के बीच में जो अनैतिक हैं, जो मिलावटखोरी से पैसा कमा रहे हैं, आप उनके बीच में अपनी इमेज बना सकते हैं। मैंने अपने जीवन में जो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में एडिशनल कमिश्नर के रैंक पर जाके मैंने रिटायरमेंट लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट 15 साल पहले ही छोड़ दिया मैंने ऐसे व्यापारी भी देखे हैं कि जो सब व्यापारियों के बीच में जिनकी छवि ये थी कि इनके यहाँ प्योर माल मिलता है, शुद्ध माल मिलता है, और मैंने, चूंकि मुझे अधिकार भी था देखने का, तो मैंने कोई अधिकार का प्रयोग नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे दिखाया कि उनका व्यापार कैसा है। मैं अधिकार के नाते भी देख सकता था, लेकिन उन्होंने मुझे प्यार से दिखाया, क्योंकि मैं जेन्युइन लोगों की कदर करता हूं, मैं उनकी कदर करता था। मैंने देखा कि उनके व्यापार में कोई छल प्रपंच नहीं है, कोई मिलावटखोरी नहीं है, कोई कुछ नहीं, मैं उनका सम्मान करता था, इस वजह से कि वो वाकई, वो कहते थे, सर आप तो करते हैं सम्मान, लेकिन बाकी अधिकारी आते हैं वो विश्वास नहीं करते हैं, वो हमें वैसे ही सताते हैं जैसे वो सबको सताते हैं। मैंने कहा मैं तो किसी को नहीं सताता, तो इसलिए मैं तुम्हें भी नहीं सता रहा। मुख्य बात यह है कि अगर कोई गड़बड़ी कर रहा तो मैं छोड़ता नहीं, और कोई सही इंसान है तो मैं उसे सताता नहीं। बहुत साफ बात है, चाहे मेरा डिपार्टमेंट मुझसे नाराज हो जाए, चाहे कुछ भी हो। तमाम मामलों में मैंने व्यापारियों का पक्ष लिया, डिपार्टमेंट नाराज हो गया। श्रेय क्या है? श्रेय ये है कि मैं सही काम करूं। प्रेय क्या है? जिसमें मुझे आनंद मिल रहा है, जिसमें मुझे सुख मिल रहा है। सुख मतलब इंद्रियों का सुख, रूप रस स्पर्श गंध स्वाद वगैरह, यानी ज्यादा पैसा कमाना। इंद्रियों से पैसा जुड़ा हुआ है। पैसा कमाने के लिए हम लोगों को तंग करते हैं, मिलावटखोरी करते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं, उस पैसे से हमें सुख मिलता है। कई बार क्या होता है, उस सुख को हम एक छोटे पैमाने पर अगर हासिल करते हैं तो भी हम आनंद पूर्वक रह सकते हैं। आनंद ब्लिस है, ब्लिस यहाँ का है, ये इंद्रिय नहीं है। ये आपका जो ब्रह्मवास है, जहां पर ब्रह्म का निवास है, ये जो क्राइस्ट कॉन्शियसनेस है, जो जीसस कॉन्शियसनेस है या कृष्णा कॉन्शियसनेस है, ये जो है, और ये मेडुला से इनके बीच का जो संबंध है, ये ब्लिस का क्षेत्र है पूरा का पूरा। जब हम इस चक्र में रहते हैं और जब इस चक्र की सोचते हैं, तो जो आनंद प्राप्त होता है, जो ब्लिस प्राप्त होता है, कभी सोच के तो देखो, कभी ध्यान करके तो देखो, मेडिटेशन करके तो देखो। केवल इसी में थोड़ी आनंद है। मैं बहुत से लोग देखता हूँ, खाते हैं तो खाते चले जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। बर्गर जैसा एक आदमी बर्गर के ठेले पर खड़ा हुआ बर्गर खा रहा है, शक्ल भी बर्गर जैसी, खा भी बर्गर रहा है, हुआ भी बर्गर जा रहा है, फूल फूल के। एक बार को ये नहीं सोच रहा, यार क्या करोगे तुम, जीना है कि नहीं जिंदगी, आगे चल के क्या होगा तुम्हारा। स्वाद के अधीन है, ऐसे चपड़ चपड़ चबा रहा है, बिल्कुल बुरी तरह घृणा पैदा हो रही देख के, ऐसे खाया जा रहा है। मेरे सामने तस्वीर है दिमाग में। आपने अगर जो है, एक सीरियल आता है भाभी जी घर पे हैं, उसमें टीका मलखान को देखा होगा, तो जो मोटा वाला जो टीका है, उसकी तरह का आदमी बर्गर पे बर्गर खाया जा रहा है। मुझे देख के वितृष्णा पैदा हो रही, घृणा पैदा हो रही देख के। ये आदमी है क्या है? हम पशु हो गए, प्रेय के चक्कर में पशु हो गए। श्रेय नहीं सोच रहे हैं, प्रेय सोच रहे हैं।
पशु केवल वही होता है, आहार निद्रा भय मैथुनंचर, बस खाली है। सारे संसार में ये देखना कि मैथुन के लिए कुछ मिल जाए, बस खाली है। सबसे एक बार मैंने एक पुस्तक पे कमेंट लिखा, किसकी बुक थी कहूंगा, नाम लूंगा तो उनकी इंसल्ट होगी, बड़े भारी राइटर हैं, बड़ी भारी राइटर हैं, लेडी राइटर हैं। ऐसा लगता है कि बस मानो कि केवल सेक्स ही दुनिया में सब कुछ है और कुछ नहीं, केवल और केवल एवरीवन इज गवर्न्ड बाय सेक्स ओनली और कुछ नहीं। तो मैंने उनकी बुक में, हमारे पास वो बुक थी, मैंने बाद में फाड़ डाली पूरी बुक जो है। ऐसा लगता है दुनिया में यही सब कुछ रह गया क्या, इनके मस्तिष्क में इसके अलावा कुछ नहीं, इतना विकार भरा पड़ा है इनके मस्तिष्क में कि इनको दुनिया में यही दिखाई देता है। मेरे ख्याल से ये कल्पना में तो निर्जीव चीजों को भी सेक्स करते हुए देखती होंगी। ये तो अपने 2 लैपटॉप को भी अकेला ना छोड़े मेज पे, इन्हें लगे कल को तीसरा छोटा सा वो जो है, दोनों लैपटॉप मिलके एक मोबाइल फोन को जन्म ना दे दें कहीं। इतना गंदा सोच के लगता है कि सारी संसार केवल सेक्स के लिए बना हुआ है। बड़ी प्रसिद्ध लेखिका है, बहुत प्रसिद्ध लेखिका है, प्रसिद्ध इसीलिए लोग सेक्स पढ़ना चाहते हैं, वो सेक्स बेच रही हैं, थी अब तो कहीं नहीं है, खत्म है उनका भविष्य। तो बात है ना, इंसान ब्लिस में रहने के लिए आपके पास एक पॉकेट पैराडाइज दिया हुआ ईश्वर ने, वो पॉकेट पैराडाइज है। पॉकेट पैराडाइज है, आप जब चाहें आंख बंद करिए, सीधे ईश्वर का ध्यान करिए, कॉन्शियसनेस पूरी एकदम यहां लाके, और अपना जो है सोचिए और आप खो जाइए आनंद में, ब्रह्मानंद में। युवा वर्ग का टाइम एस्पिरेशन का है, मैं कहता हूं हमेशा, हमारा टाइम रिनंसिएशन का है। टाइम भी बटा हुआ है, वानप्रस्थ आश्रम है, ब्रह्मचर्य है। जब ब्रह्मचर्य आप निभाते नहीं, ब्रह्मचर्य के जमाने में तो गर्लफ्रेंड्स बनाए घूम रहे हो, तो थोड़ा ब्लेस भी कर लो। इसके लिए तो जमाना हो गया, इसके लिए हो गया, हमारी उम्र नहीं है अभी। सेक्स के लिए उम्र थी तुम्हारी, इसके लिए उम्र नहीं है। कभी सोचा? अगर मैं कहूं कि थोड़ा सा ध्यान कर लिया करिए, मेडिटेशन कर लिया करिए, नहीं अभी हमारी उम्र नहीं है, ये तो बाबा आपकी उम्र हो गई, अब आप करो। तो तुम्हारी उम्र बेटा सेक्स की भी नहीं है, 25 साल तक तो अलाउड ही नहीं है। वो करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ढूंढते जगह जगह, रास्ते पर, गलियों में, सड़कों पे, यहां वहां मुंह उठाए लोग घूम रहे हैं सब, मेट की तलाश में, पार्टनर की तलाश में। लेकिन जब मैं कहता हूं कि ब्रह्मानंद की कल्पना करिए कभी, बहुत अच्छे बच्चे हैं कुछ मेरे चैनल्स पर, बहुत बहुत ही अच्छे, मुझे पूरी उम्मीद है वो झूठ नहीं बोलते हैं यहां पर। लेकिन मैं अगर दो चार जोड़ते रहे रोजाना, तो एक अच्छी सी फौज खड़ी हो जाएगी। एक हिंदुस्तान में जिस संस्कृति को हम गर्व करते हैं, वो संस्कृति फिर पैदा हो जाएगी। केवल एक बात हो रही है कि संस्कृति का पतन, क्षरण जो हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि कोई बताने वाला नहीं है। हाँ, बताने वाले को जूते खाने पड़ते हैं थोड़े से, मुझे भी खाने पड़ते हैं। अभी एटीट्यूड की वीडियो में एक बालक कह रहा था, जो उसने अपनी डीपी लगाई हुई थी, हट ये भी एटीट्यूड होता है। उसने ये लिख रखा था, HTTT, हट ये भी एटीट्यूड होता है, तुझे कुछ पता भी है एटीट्यूड के बारे में क्या होता है? मुश्किल से 14-15 साल का लड़का होगा जो उसकी मुझे हंसी आ रही है, और कोई होता मुझे गुस्सा आता कि अभी इसको कुछ नहीं पता है। तो बात यह है ना कि सच बात यह है, कोई बताने वाला ही नहीं है। मुझे उस बालक को देख के, मैंने ध्यान से देखा तो मुझे लगा ये बच्चा जो है, इसे एटीट्यूड पता ना हो, इसके माँ बाप इस पे ध्यान नहीं देते, पैदा करके छोड़ दिया है खाली, और ये बेचारा जो है, ये इसे दुनिया में कुछ नहीं पता है। ये अपने दोस्तों के हाथों में खेल रहा है, दोस्त इसको जैसे खिला रहे हैं वैसे ही खेल रहा है। तो बात यह है ना, आपको कोई बताने वाला नहीं है। बताने वाला इसलिए नहीं बताता है, वो निराश हो जाता है, क्योंकि आप उसको हिकारत से देखते हो, उसका मजाक बनाते हो, उसको गाली देते हो। तो ऐसे में जो टिका रहता है तो टिका रहता है, और मैं टिका हूं तो केवल आप लोगों के मनोबल पर ही। आप में से जो अच्छे विचार वाले, सदविचार वाले जो बच्चे हैं, बस उन्हीं के द्वारा मनोबल के आधार पर मैं टिका हूं, वरना मेरी कौन सी गरज पड़ी हुई है। इस यूट्यूब से कुछ पैसे वैसे नहीं मिलते हैं, आप लोग धोखे में हो। आपको पता है कि अब तक इस चैनल पे कितने व्यूज हुए? मैं 1 सेकंड में आपको बता दे रहा हूं। इसमें अभी बता रहा हूं। बात यह ना,
आप लोगों को लगता है, बहुत लोग जिन्हें ज्ञान नहीं है, वो इस 47,000 व्यूज हैं और 1943 सब्सक्राइबर हैं। दूसरे चैनल पर मेरे जो हैं वो 31,000 सब्सक्राइबर हैं और लगभग 20 लाख व्यूज हैं। 20 लाख व्यूज में $200 हुआ ज्यादा से ज्यादा, बस। एक पैसा भी नहीं मिलता एक व्यू पे, 1 पैसा भी नहीं है औसत। तो ये कहिए कोई पैसे के लिए कर रहा हो तो ईश्वर कृपा है कि उसके लिए तो करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मेरे व्यूअर्स जानते हैं कि ये पैसा मैंने तय किया है कि इकट्ठा थोड़ा हो जाए, जो भी मिले $200, $300, $500 हो जाए, प्रधानमंत्री राहत कोष में देना है। बिल्कुल रसीद दिखाऊंगा आपको, उसी में देना है। मैंने ये तय किया, मैं इससे कमाऊंगा नहीं, इससे मुझे कोई पैसे नहीं कमाने। तो कम से कम ये सोचो कि अगर मैं आपसे जुड़ा हूं तो मेरे लिए श्रेय भी है और प्रेय भी है। आप भी कुछ तो सोचो, कम से कम कुछ श्रेय कुछ प्रेय की बातें सोचो। प्रेय माने जो प्रिय हो, कुछ श्रेय माने जो श्रेयस्कर हो, उसकी बातें सोचिए। तो आप एक अद्भुत लोक में आ जाएंगे जब आप श्रेय को प्रेय बना लेंगे। जिस वक्त भी, जब भी कभी जो श्रेयस्कर है उसको प्रिय बना लेंगे। तो जीवन में बनाइए क्या प्रिय है। प्रिय वो चीजें अगर हैं जो श्रेयस्कर नहीं है तो वो आपको फायदा नहीं देंगी। श्रेयस्कर का मतलब क्या है? वर्सेटाइल, जस्टिफाइड, प्रॉपर, उचित, सम्यक। बौद्ध धर्म की बात करें तो सम्यक। अगर सम्यक नहीं है तो वो चीजें आपको उचित नहीं लगेंगी। तो सम्यक वस्तुओं का अनुपालन करिए। सम्यक मध्यम मार्ग होता है, न ज्यादा उधर न ज्यादा इधर। नहीं पूजा, पता लगा पूजा ही करके रह गए, वो भी नहीं और ये भी नहीं, इस तरह से कि बिल्कुल एक सिरे पे आ गए। मध्यम मार्ग अपनाइए। श्रेय बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, ईश्वर का ध्यान, आपके धर्म में जो भी ईश्वर का स्वरूप हो उसका ध्यान श्रेय है, श्रेयस्कर। ये वो श्रेय नहीं है क्रेडिट देना किसी को, श्रेयस्कर का शॉर्ट है श्रेय। जो भी है ईश्वर का ध्यान, परम ब्रह्म ईश्वर, किसी का ध्यान। कर्मकांड श्रेय नहीं है। मैं कर्मकांडों को सपोर्ट नहीं करता, करता हूं क्योंकि समाज में रहता हूं, समाज है, परिवार है। ये संस्थागत बाध्यताएं होती हैं हमारी, इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं। इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टेंट्स के नाते मुझे वो करना पड़ता है जो संस्था कहती है। संस्था का मतलब ये नहीं कोई संस्था वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। संस्था का मतलब परिवार भी एक संस्था होता है। तो परिवार जो कहता है तो उसमें सम्मिलित होना पड़ता है। बट मैं कर्मकांडों को पसंद नहीं करता। कुल मिला के जब हम ब्रह्म का ध्यान बिना किसी कर्मकांड के कर सकते हैं, ना उसे पानी चढ़ाने की जरूरत है, ना उसको चंदन चढ़ाने की जरूरत है, ना अगरबत्ती दिखाने की जरूरत है, ना भोग लगाने की जरूरत है। आंख बंद करके हम सीधा ध्यान करते हैं, दोनों नेत्रों को केंद्रित करते हैं, यहाँ पर लाके सीधा ऊपर लाके। ये लगभग 30 डिग्री का एंगल बनता है, लगभग अंदर आके यूं एक ट्राइंगल बनता है, यहाँ से और ये। अगर सिंपल प्लेन से अगर हम देखें, इस प्लेन से, तो यहाँ पर 30 डिग्री के एंगल पे आके यहाँ पर जो टिकता है आके, इधर से जो एंगल बनता है, ये एंगल यहाँ पे आता है, ये ट्राइंगल जो बनता है। जब हम इस पे ध्यान करते हैं और अपनी आंखों को भ्रूमध्य में स्थापित करते हैं तो ब्रह्म के दर्शन होने लगते। कहिए ब्रह्म कैसा है? कोई नहीं जानता कैसा है। मेरा ब्रह्म अलग है, माई पर्सनल ब्रह्म। ही इज माई ब्रह्मन, ही इज माई आत्मन, ही इज माई ब्रह्मन। मेरी आत्मा अलग है, आपकी अलग है। आत्माओं का सबका रूप एक है, लेकिन है तो अलग अलग, प्रॉपर्टीज तो अलग अलग है ना। क्योंकि मेरे अंदर है, वो आपके अंदर है। तो आपका ब्रह्म भी कुछ अलग दिखेगा, आपका ब्रह्म कुछ अलग दिखेगा, मेरा ब्रह्म अलग दिखेगा। मैं नई सी बात कह रहा हूं, आप कहेंगे अरे ये तो नई बात हो गई, ब्रह्म भी अलग अलग होता है। ऑब्जेक्टिव रियलिटी, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन माय डियर। ऑब्जेक्टिव रियलिटी, मैक्स वेबर कहते हैं, ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, इंटरप्रिटेशन सब्जेक्टिव होता है हमेशा। रियलिटी तो ऑब्जेक्टिव वो ब्रह्म ब्रह्म है। जब उसको मैं सोचता हूं तो मेरे लिए वही ब्रह्म, में इतने में संतुष्ट हो रहा हूं, मेरे लिए वही ब्रह्म। कोई नहीं हो रहा, 1 घंटा ध्यान लगा रहा, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और आया, गया 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 गया, चला गया, गायब हो गया। तो वो सोचता है। तो परमानंद की स्थिति है, किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को देर मिलती है, कोई देर तक टिकाना चाहता है। मैं देर तक टिकाऊंगा तो मैं आपके लिए वीडियो कब बनाऊंगा? तो मुझे तो ये चीजें थोड़े से में आनंद आ गया, बस इतने में ठीक है, बस बहुत 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 अच्छी बात। कोई कर्मकांड की जरूरत नहीं। वेशभूषा तो एक फैशन है। ये मेरी वेशभूषा जो है, मैंने मैंने तरह तरह के फैशन अपनाए लाइफ में।
आई हैव अडॉप्टेड दिस एज ए फैशन। मन से तो हमेशा से मैं यहाँ सोचने वाला हूँ, ब्लिस में सोचने वाला। चाहे मैं जीन्स पहने रहा हूँ, चाहे टी शर्ट पहने रहा हूँ, पिछली फोटो आप देखिए, सब में बराबर है। अब मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे ऐसे मुझे बड़ा कोजी और कंफर्टेबल और ईश्वर के निकट अनुभव होता है थोड़ा, इसलिए किया हुआ है। देखिए, जब कभी आप कोई अटायर, कोई वेशभूषा गलत नियत से पहनते हैं, तो वेशभूषा गंदी हो जाती है। वो आज लोगों ने इस वेशभूषा को भी गंदा बना दिया है। ये वेशभूषा गंदी ना हो, इसके लिए मैंने एक सिद्धांत बनाया है, उसके लिए आप लोग मेरा साथ दीजिए, तो मेरा सिद्धांत चलता रहेगा। मैंने एक सिद्धांत बनाया है कि मैं इस परम आनंद के रास्ते पर हूं और इसमें मैं कोई इंटरफेरेंस पसंद नहीं करता। वो इंटरफेरेंस क्या है? व्यक्तिगत मिलना आप लोगों से। व्यक्तिगत मिलना ही कंटेमिनेशन है, प्रदूषण है। व्यक्तिगत रूप से मैं आपको समय नहीं देता। अगर क्वेरी का टाइम ना हो तो मैं व्यक्तिगत सामने दिखूंगा ही नहीं। उसके लिए मैं सोच रहा हूं यूट्यूब पर एक वीडियो इस तरह का अपलोड करना जो क्वेरी का वीडियो हो, जो सबको विजिबल ना हो, पब्लिक ना हो। जो कोई पूछे शिखर आईएएस एकेडमी गाजियाबाद के बारे में, उसको यूआरएल दे दें, देख लो भाई, यूट्यूब पर ये वीडियो देख लो, होगी क्वेरी, यहां आने की जरूरत नहीं है। व्यक्तिगत समय, व्यक्तिगत संपर्क ही कंटेमिनेशन होता है, हमारे ब्रह्मानंद के रास्ते में बाधक होता है। यहां मेरे सामने कैमरा है, आप नहीं, मैं आपको इमेजिन करता हूं ये बच्चा कैसा है, इमेजिन कर रहा हूं बस, दैट्स ऑल। ये इतने सारे बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, मुझे लगता है तो ब्लिस की प्राप्ति होती है। सच बताऊं मुझे कैसा अनुभव होता है, आपको नहीं पता, आप सोच भी नहीं सकते। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई स्कूल हो बहुत बड़ा, छोटे बच्चों का, बड़ों का नहीं। आप लोग जो 20, 22, 25 साल के लड़के लड़कियां हैं, मैं किस रूप में सोचता हूं कि जैसे भगवान कृष्ण जो है ना, अपने गोप गोपियों के साथ में घूमा करते थे, छोटे छोटे बच्चे जो, वो जो घूमा करते थे, ऐसे बहुत सारे बच्चे घूम रहे हैं और बड़ा ही आनंदप्रद दृश्य है, उसमें घूम रहे हैं। और जब मैं कुछ बोलता हूं तो वो मेरी ओर मुंह करके बैठ जाते हैं, ऐसे हाथ पे हाथ धर के, और सुनने लगते हैं। उनमें कुछ थोड़े शरारती होते हैं, बदमाश टाइप के बच्चे होते हैं, तो वो नहीं सुनना चाहते हैं तो वो भी होते हैं। मेरे अंदर एक ही कल्पना आती है, मुझे दृश्य वही दिखाई देता है एकदम। तो इसलिए जब वो सामने है, जब आप मेरे सामने हो तो मैं आपके सामने होता हूं, तो वो दृश्य टूट जाता है, दृश्यावली टूट जाती है। ठीक है, वो प्रोफेशनल एकेडमी, उसमें तो मिलता ही हूं, लेकिन मैं इसके लिए, प्रीचिंग के लिए या आपके किसी समस्या समाधान के लिए मैं मिलना नहीं चाहता। इसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पूछते हैं, यहाँ पूछिए, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिलना बिल्कुल अलग, मेरे सिद्धांतों के बाहर। इसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए। मिलने के लिए कृपया समय मत मांगा करिए। 100-150 लोग अभी तक समय मांग चुके हैं और मैंने मना किया हुआ है, और मैं नहीं देता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है कोई भी। मैं आपकी सब बात सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। तो आप बताते रहें, मैं सुनता रहूँ, मैं आपकी बातें सॉल्व करता रहूँ, जितना मैं कर सकता हूँ। लेकिन बस मेहरबानी करके एक बात, नॉन सीरियस लोगों के साथ बैठ के मेरा वीडियो ना देखिए। मुझे संख्या नहीं बढ़ानी है, मुझे क्वालिटी चाहिए। अगर मैं 100 लोगों में से 70 लोगों को टर्न अप कर लेता हूं, जो कि मेरी बात सुनने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो वो 30 मेरे लिए व्यर्थ हैं, उनको छोड़ दीजिए। मेरी संख्या गिर के 100 से 70 रह जाए, 70 रह जाए, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, कोई समस्या नहीं। लेकिन मैं उन 100 में जो 30 डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, मैं नहीं चाहता कि आप उनके साथ बैठ के वो वीडियोस देखें। तो आप लोगों से मैं ये भी कहता हूं कि वीडियोस को देखिए, अकेले में देखिए, नॉन डिजर्विंग लोगों के साथ मत देखिए, जिन्हें ये पसंद नहीं है, जो मजाक उड़ाते हैं। ज़्यादातर लोग बुजुर्गों को मजाक ही उड़ाते हैं केवल, उन्हें केवल एक ही बात आती है। आप लोग सीरियस बच्चे हैं, अच्छे लोग हैं, जो मजाक नहीं बनाते, मेरी बात ध्यान से समझते हैं। मैं युवा पीढ़ी को समझता हूं बहुत अच्छे ढंग से, युवा पीढ़ी मुझे समझती है। अंत में एक बात कह दूं, बेटियों से कोई नाराज नहीं हूं, लेकिन हाँ, एक बात की मुझे शिकायत है कि जब मैंने ये कहा सास बहू के रिलेशन पर, जब मैंने बहुओं को उनका कर्तव्य बताना चाहा, तो एक दो दो बेटियों को छोड़कर, दो व्यूअर्स में से किसी ने भी मेरी बात को सपोर्ट नहीं किया, और अपोज करने वाले तमाम निकल आए, जिन्होंने फेसबुक पर और यहाँ और मैसेजेस में तरह तरह से अपोज किया मुझे। तो मुझे लगा कि मैं बेटियों को समझा नहीं सकता, इसीलिए मैंने कल कहा कि ईश्वर ने बहुत अच्छा किया कि मुझे बेटियां नहीं दी, नहीं तो मैं समझा नहीं पाता उनको, क्योंकि आउट ऑफ इमोशंस, उनसे प्यार की वजह से उन्हें मैं समझा नहीं सकता था, और केवल देख के मैं कुढ़ता रहता, जलता रहता, और कुछ नहीं, कि मैं समझा नहीं पा रहा, ये सुन नहीं रही। वैसे मैं फिर कहूंगा आज ये बात की बात सही है।
मैं समझा नहीं सकता था। रीज़न ये, जिस तरह की फ़ैशन में और जिस तरह की चीज़ों में आजकल लड़कियाँ रहती हैं, अगर मेरी बेटियाँ इस तरह रहती तो मैं तो पसंद नहीं करता। बिल्कुल साफ़ बात ये है। और ये स्वतंत्रता के खिलाफ होता, महिला मुक्ति के खिलाफ होता, विमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ होता, तमाम सारा होता। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे परिवारों में, हमारे आसपास के परिवारों में, मेरे अच्छे रिलेटिव्स के परिवारों में सारी बेटियां और बहुएं बहुत बेहतरीन ढंग से रहती हैं और उच्च पदस्थ भी हैं, ऊंचे पदों पर भी हैं, बहुत पढ़ी लिखी भी हैं, लेकिन संयुक्त परिवार में बहुत प्यार से रहती हैं। ऐसा नहीं है, ये झूठा और थोथा आदर्शवाद है खाली, और थोथी मॉडर्निटी है, झूठी मॉडर्निटी है कि हम परिवार में नहीं रहेंगे। ये केवल झूठी मॉडर्निटी है और कुछ नहीं है। इसलिए मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इस बात के लिए मैं यूट्यूब पुत्रियों से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि इन्होंने उस समय चुप रहीं। अब ज़रूर ये कह रही हैं कि सर आप क्यों नाराज़ हैं और हम क्षमा की बात नहीं है बेटा, आपने क्षमा माँगने में कोई अपराध थोड़ी किया। लेकिन आपने मुझे उस पॉइंट पे सपोर्ट नहीं किया। सपोर्ट का मतलब है आपने एग्री नहीं किया। आपको एग्री करना चाहिए था, अगर आप दिल से एग्री करती तो। इसका मतलब है कि आप भी उन्हीं में लोगों में शामिल हैं जो बुजुर्गों से नफरत करते हैं, उन्हीं में शामिल हैं। तो सवाल ये उठता, बूढ़ा तुम्हें भी होना है। ये बात जरूर ध्यान रखो, ये मैं बार बार कहूंगा, मैं बार बार बुढ़ापा याद दिलाता हूं। बूढ़ा तुम्हें भी होना है और बड़ा ही कष्टप्रद होगा, बहुत ही तकलीफ दे होगा, इसलिए सुधर जाओ। परिवार का महत्व समझो, बुजुर्गों का महत्व समझो, उनको सम्मान दो, प्यार दो। और वो इस कदर नफरत काबिल नहीं है। नो डाउट देखने में बुरे लगने लगे हैं, वो खराब लगने लगे हैं, और वो भी कभी बहुत ब्यूटीफुल या हैंडसम रहे होंगे, वो भी अपने ज़माने में। ये तो समय है। विनोद खन्ना को देखा क्या स्थिति हुई थी, जो एक ज़माने पर राज करता था, वो हीरो आज किस बुरी दशा को प्राप्त होकर मृत्यु हुई है। तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी चाहिए। मुझे तो इस वास्तविकता का ज्ञान है। आप 4 आर्य सत्य नहीं जानते जो बुद्ध ने कहे हैं, तो कम से कम मान तो लो मेरी बात। इसलिए तो ये बात है, इसलिए मैं खिन्न हूँ, मुझे खेद है इस बात के लिए। मैं क्षुब्ध हूँ इस बात से कि जो उन लड़कियों की बात मैं नहीं कर रहा जिन्हें उनकी सासों ने सताया, उनके ससुराल वालों ने सताया, जिनके के इन-लॉज़ बहुत दुष्ट हैं, उनको बहुत परेशान कर रहे हैं, वो कभी भी ये नहीं सोच सकती। ठीक है, वो अपनी जगह सही है, अपनी जगह। लेकिन इन जनरल तो नहीं ऐसा हो सकता कि उनकी बात मान के बाकी सारे लोग भी यही सोचें, ऐसा तो नहीं है। उनके साथ दुर्भाग्य बीता है, उन्हें दुष्ट लोग मिले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग दुष्ट हैं। तो अगर आप अच्छे हो, तो आप अच्छे लोगों की कल्पना करें। आप कंडीशनल स्टेटमेंट भी तो दे सकते हैं कि हाँ, यदि मेरे माँ-बाप, यदि मेरे इन-लॉज़ मुझे पुत्री की तरह मानेंगे, तो मैं भी उनको माता-पिता के समान मानूँगी। एक अच्छा स्टेटमेंट हो सकता था, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट हो सकता था, लेकिन सारी लड़कियाँ चुप रहीं, जैसे कि बिल्कुल ही पसंद नहीं करतीं। ये तो उनके एजेंडा में है ही नहीं कि उन्हें फ्यूचर में कभी इन-लॉज़ को सम्मान देना भी है। मैं और मेरा पति, दैट्स ऑल। इस बात को लेकर आज मेरी उम्र के सब लोग चिंतित हैं, जो नहीं हैं, तो वो सच बात ये है कि उन्हें भविष्य दिखाई नहीं दे रहा। या उनको अपने पैसे बहुत बड़ा घमंड है, उन्हें ये नहीं पता पैसा काम नहीं आता है, ये उनको नहीं पता। तो अगर मेरी आयु के जो लोग इस बात के लिए चिंतित नहीं हैं, तो वृद्धाश्रम खोलने में सहयोग करें। इसका मतलब फिर तो एक ही बात है और कुछ नहीं है। यही होना चाहिए, क्योंकि जब युवा पीढ़ी साइलेंट है इस बात पर कि वो बुजुर्गों का ना तो सम्मान करेगी, ना करने के लिए वचनबद्ध होगी, ना उनको जो है केयर टेकिंग करेगी, तो भगवान ही मालिक है। ये यही कारण है मेरा जो कल कहने का है। मैंने तमाम वीडियोस में लड़कों को इतना डांटा, इतना फटकारा है लड़कियों के लिए, इस बात के लिए कि वो लड़कियों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, ये सब। वो किसी लड़के ने कोई अपोज नहीं किया। ये भी नहीं कहा किसी ने, जो बड़े आराम से कोई कह सकता था कि सर सभी एक से नहीं होते, ये भी नहीं कहा। ये तो मैं पहले ही कह देता हूं कि सभी एक से नहीं होते, डेफिनेटली, लेकिन फिर भी नहीं कहा। तो मुझे एग्जैक्टली क्या लगेगा कि मेरी इज्जत कौन ज्यादा कर रहा है, मुझे कौन ज्यादा सम्मान दे रहा है। द थिंग इज क्लियर। तो माफी मांगने की बात नहीं है, सीखने की बात है। अगर मेरे शिष्य हो तो सीखो, सीखो समाज में कैसे रहा जाता है, सीखो जिंदगी कैसे जी जाती है, ये सीखो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। मैं नाराज किसी से नहीं हूं।